सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार गुमला जिला का जो टॉपिक 6 है कला एवं संस्कृति, उसके थ्योरी क्लासेस आप लोग को ऑलरेडी कवर करा दिए जा चुके हैं और आज इसका हम लोग एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न कि कला एवं संस्कृति और झारखंड का किसी भी एग्जामिनेशन का बात करते हैं, वहाँ का जो कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जो जनजाति है, जनजाति बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आप लोगों का एग्जामिनेशन में। तो जनजाति से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो उनमें से कुछ प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल बेस लिया गया है कि इस प्रकार से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और हाँ, इससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोग का चिराग बैच चलाया जा रहा है, इसमें अभी आप लोग का ऑफ़र चल रहा है इस छठ महाअवसर के पर्व पर। तो मात्र अभी आप 149 रुपया में इस बैच से जुड़ सकते हैं, चिराग बैच से। और रही बात इस चिराग बैच की खासियत की, तो यहाँ पे प्रॉपर आप लोग का जो भी जिला से संबंधित समान ज्ञान है या फिर क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड जो भी आप लोग का क्षेत्रीय भाषा है, यानी कि 100 बात की एक बात कहें तो ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आप लोग का तैयारी मिल जाएगा। यहाँ पे मात्र ये फीस सिर्फ 149 और ये पुनः 20 तारीख के बाद ये 3 दिन ऑफर रखा गया था, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। 20 तारीख के बाद पुनः इस बेस फी का प्राइस हो जाएगा 199। सो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है और जो डेडिकेटेड है इस वैकेंसी के लिए, तो आप निश्चिंत होकर के इस बेस से जुड़ जाइए और सारी समस्याएं इस बेस से जुड़ करके दूर। बस यहाँ पे जो मटेरियल, जो कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, उस कंटेंट और उस मटेरियल को आप फॉलो कीजिए, निश्चित आप लोग को सफलता मिलेगी। इधर उधर आप लोग को भटकने का ज़रूरत नहीं है, वरना मार्केट में स्टडी आप लोग का मटेरियल तो बहुत सारा है। मेन फैक्टर इस एग्जामिनेशन के लिए रोल अदा क्या करने वाला है, सही चीज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। यानी तो पढ़ने के लिए तो ज्ञान तो हम काफ़ी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और वही एग्ज़ाम बेस्ड ही क्वेश्चन, वही एग्ज़ाम बेस्ड ही नॉलेज यहाँ पे कंटेंट आप लोग को इस चिराग बैच में देखने को मिल रही हैं। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली अब हम लोग प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न जनजाति गुमला में निवास करती है, इनमें से कौन सी जनजाति गुमला जिले में निवास करती है? ऑप्शन है उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, खड़िया जनजाति या फिर ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी, उरांव, मुंडा, खड़िया। जब ये 3 जनजाति यहाँ पे मुख्य तौर पर निवास करती है, तो इन 3 जनजातियों के विषय में कंप्लीट जानकारी हम लोग को प्राप्त करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। ऑप्शन है संथाल, उरांव, खड़िया, मुंडा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी जनजाति चौथी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है? झारखंड में कौन सी ऐसी जनजाति जो कि निवास करती है और ये पूरे भारत में जनसंख्या के मामले में चौथी सबसे बड़ी जनजाति वाली जनसंख्या है? ऑप्शन है मुंडा, हो, उरांव, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में उरांव जनजाति की जनसंख्या कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 20.86%, 19.86%, 15.86%, 34.86%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा? 19.86%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, द्रविडियन, दोनों या फिर ऑप्शन डी नन। तो उरांव जनजाति का संबंध किससे है? द्रविडियन प्रजातीय समूह से है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का संबंध, उरांव जनजाति स्वयं को क्या कहकर के पुकारती है? जो उरांव जनजाति है ये स्वयं को क्या कहकर के पुकारती है? स्वयं को कुड़ुक कह के पुकारती है। क्या कह कर के? कुड़ुक। अगला प्रश्न है, कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो उरांव जनजाति स्वयं को कुड़ुक कह के पुकारती है, इसमें कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
तो इसमें कुड़ुख का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मनुष्य। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम उरांव जनजाति पर गहन शोध करने का श्रेय किस मानव शास्त्री को जाता है? ऑप्शन है रघुनाथ मुर्मू, सुधेंद्र नारायण सिंह, शरत चंद्र राय, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरत चंद्र राय। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के युवागिरी को कहा जाता है? उरांव जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? घोटुल, गीतीओड़ा, घुमकुड़िया, ऑप्शन नंबर डी नन। तो उरांव जनजाति में जो युवागिरी है, इस युवागिरी को घुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? उरांव जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है, सो ऑप्शन है कर्मा, यदूर, झूमर, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदूर। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन है सिंगा बोंगा, मरांग बुरु, धर्मेश, ऑप्शन नंबर डी नन। तो उरांव जनजाति में जो प्रमुख देवता हैं वह कौन होते हैं? धर्मेश। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व के अवसर पर कितने वर्ष में एक बार घुमकुड़िया दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है? सरहुल पर्व के अवसर पर कितने वर्ष में एक बार घुमकुड़िया दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है? सो ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी नन। तो 3 वर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है उरांव, मुंडा, खड़िया, ऑप्शन नंबर डी नन। तो झारखंड में तीसरी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहती है? मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहती है? जैसे उरांव जनजाति स्वयं को कुड़ुख कहती है, कुड़ुख का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य, उसी प्रकार मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कह करके पुकारती है? ऑप्शन है कुड़ुक, होड़को, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन। तो मुंडा जनजाति स्वयं को होड़को कह करके पुकारती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? मुंडा जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित रखती है? ऑप्शन है द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रोलोड, दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन। तो मुंडा जनजाति जो संबंध रखती है वह रखती है प्रोटो ऑस्ट्रोलोड से। अगला प्रश्न है, वह कौन सी जनजाति है जो मुख्यतः झारखंड में ही पाई जाती है? इनमें से वह कौन सी जनजाति है जो मुख्यतः झारखंड में ही सिर्फ निवास करती है? ऑप्शन है संथाल जनजाति, असुर, मुंडा, गोंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है घोटुल, घुमकुड़िया, गीतीओड़ा, ऑप्शन नंबर डी नन। तो मुंडा जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में युवागिरी को गीतीओड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अरंडी, सगाई, गीतीओड़ा, साकमचारी। तो मुंडा जनजाति में जो एक तलाक की व्यवस्था पाई जाती है, तलाक का जो प्रचलन होता है, इस तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पालकी ढोने वाली जनजाति है, इनमें से वह कौन सी जनजाति है जो कि पालकी ढोने का वर्क करती है? ऑप्शन है मुंडा, संथाल, खड़िया, हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़िया जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है? खड़िया जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है? ऑप्शन है दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभक्त है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। दूध खड़िया जो कि सर्वाधिक यानी कि उच्च संपन्न, सबसे अधिक संपन्न वाली जनजाति है दूध खड़िया। ढेलकी खड़िया की ये मध्य संपन्न जनजाति है। पहाड़ी खड़िया ये सबसे निम्न कैटेगरी की संपन्न जनजाति है, पहाड़ी खड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़िया जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? खड़िया जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है?
उरांव में देखें अभी हम लोग, उसके बाद मुंडा जनजाति में युवागिरी को गीती-ओड़ा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार खड़िया जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गीती-ओड़ा, गीतियो, घोटुल, घुमकुड़िया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गीतियो। खड़िया जनजाति में युवागिरी को गीतियो के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं आप लोगों के 21 प्रश्न जो कि गुमला जिले के कला एवं संस्कृति से रिलेटेड ये प्रश्न है। ये आप लोग को एग्जाम्पल बेस दिया गया है। आप ये मत सोचिएगा कला संस्कृति से बस एक ही प्रश्न हम लोग याद कर लेंगे, यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो हम लोग का प्रश्न आ जाएगा, नहीं। यदि यहाँ पे कला संस्कृति से प्रश्नों को बनाने की बात कही जाए तो 100 से अधिक प्रश्न आप लोग के यहीं से बन जाएंगे। ये आप लोग का सिर्फ आईना है, दर्पण है, जो कि आप लोग को दिखाने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों के एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। बाकी और कितना डीपली, कितना लेवल एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन का लेवल रह सकता है, वो आने वाले आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा, उस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा हर तरह के लेवल का, मॉडरेट लेवल, इजी लेवल और टफ लेवल, जिस प्रकार एग्जामिनेशन होते हैं तो सभी लेवल के एग्ज़ाम आप लोग को उस प्रैक्टिस सेट बुक में देखने को मिलेंगे। बहुत ही जल्द आप लोग का वो प्रैक्टिस सेट बुक भी लॉन्च किया जाएगा आप सबों के बीच में। तब तक आप जो भी थ्योरी क्लासेस है उस थ्योरी क्लासेस को आप लोग करते रहिए। और पुनः एक बार जो कैंडिडेट बैच से नहीं जुड़े हैं, कोई 150 कोई बड़ी रकम नहीं है। 150 आप इस बेस से जुड़ करके अपनी तैयारी को एक बेहतरीन लेवल पर पहुंचा सकते हैं और मेरिट के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई में आप लोग, और मेरिट डिसाइड आप लोग का फिजिकल रिटेन दोनों से होने वाला है। तो मैं पुनः हर एक कैंडिडेट को वही बात कहूँगा कि आप रिटेन से, यदि आप रिटेन और फिजिकल दोनों में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रिटेन में आप लोग का 40% ध्यान देना है, बाकी 60% आप लोग अपना फिजिकल में ध्यान दीजिए। चूँकि मेरिट आप लोग का 60% डिसाइड होगा आप लोग का फिजिकल से ही, 40% तो वो आप लोग का रिटेन एग्जामिनेशन बेस डिसाइड करेगा, बाकी 60% रोल अदा करेगा आप लोग का फिजिकल का।